Hello beta. Let we take next numerical beta on the displacement of the circular concepts. नेक्स्ट यूनिट में बेटा बताते हैं आपसे, अगर आपसे पूछा जाएगा फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ a moving body along along 1/4 part of circle। तो बेटा सिंपल न्यूमेरिकल है हमारे पास एक सर्कल हमें लेना है। तो सर्कल का 1/4 पार्ट आप समझते हो बेटा, ये सेंटर है। तो अगर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये मींस यहां से यहां, तो हमारे पास सर्कल की सेंटर है। ए से बी सपोज हम जाते हैं इसमें, तो ए से बी हमें पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट मेजर करो। तो बेटा बड़ा सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट ट्रैवल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल विद एरो हेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ए बी, आई कॉल डी डिस्प्लेसमेंट। तो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ए बी फाइंड करनी है बेटा। डिस्प्लेसमेंट ए बी कितनी है यहाँ पे मैग्नीट्यूड से, तो डिस्प्लेसमेंट ए बी कितनी है यहाँ पे हम कैसे मेजर करेंगे, बड़ा सिंपल है बेटा। सर्कल के अंदर कंसेप्ट, हम यहाँ से ए ज्वाइन करते हैं सेंटर से, तो ये रेडियस आर बनेगा। हम यहाँ से बी ज्वाइन करते हैं इसके साथ, तो ये रेडियस फिर आर होगा, और कंप्लीटली एंगल 90 डिग्री होगा। तो अब ये आसान हो गया, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो हमें हाइपोटेन्यूज की मेजरमेंट सम ऑफ स्क्वायर अदर टू साइड से मिलेगा। तो बड़ा सिंपल हो गया बेटा। तो हम इसको सिंपली फाइंड करते हैं। नाउ डिस्प्लेसमेंट ए बी मैग्नीट्यूड से कितनी बनेगी, अंडर रूट ऑफ दिस साइड स्क्वायर आर है, रेडियस है, प्लस दिस साइड स्क्वायर ये भी आर है, रेडियस स्क्वायर है। तो ए बी को या आप डिस्प्लेसमेंट डी भी कहते हो फिगर से, तो ये कितना बनेगा बेटा, इनको एडिशन करेंगे ट्वाइस आर आएगा, तो ये आएगा ट्वाइस टाइम्स आर, स्क्वायर एक और एक दो बनेगा, तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल फॉर आर, तो आर बाहर आएगा बेटा, तो ये आएगा अंडर रूट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द सर्कल जो होगा उसका रूट 2 टाइम्स जो वैल्यू आएगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा इन द 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। सो लेट वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल बेटा। सो बेटा नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हम आपसे डिस्कस करेंगे। बेटा अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सर्कल में जाके, सपोज ये एक सर्कल है, इसको हम एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक जाते हैं, तो बताइए ए से बी जाने में ये डिस्प्लेसमेंट डी कितनी होगी। तो बेटा इसमें जाके हमें ये एंगल गिवन होता है। चलो सपोज ये आपके लिए जो है ये 60 डिग्री से ज्यादा है, 120 डिग्री है सपोज। तो कोई सर्कल दूसरा होगा, फिर आपसे पूछा जाएगा बताइए इसके अंदर ये एंगल 60 डिग्री हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बेटा। तो इसके लिए एक जनरल रूल मैं आपको सिखाऊंगा। जो भी कोई क्वेश्चन सर्कल में जाके डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट एट एनी एंगल आपको आएगा, तो उसके लिए एक मैं जनरल रूल आपको दिखाता हूँ बेटा, जो आपको पूरा रिमेंबर रखना पड़ेगा। वो ये है थंब रूल for circle displacement. At any angle you can measure displacement on the circumference. सर क्या करेंगे बेटा, आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लेते हैं एक सर्कल, और सर्कल में हम लेते हैं एक पॉइंट ए, और ये दूसरा पॉइंट इसका जो है ये बी है सपोज। आपसे पूछा जाएगा ये सर्कल में ए टू बी कितनी डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा आपके लिए बड़ा आसान है, आप इसमें जाके कैसे ये डिस्प्लेसमेंट डी को मेजर करोगे, इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा के लिए आप बना के रखोगे थंब रूल से। वो ऐसे है बेटा, आप यहां से ये ज्वाइन करोगे विद द डायरेक्शन, ये ज्वाइन करोगे विद द डायरेक्शन। तो बेटा कल वेक्टर में जाके जब दो लाइंस बराबर मैग्नीट्यूड से हो लेकिन डायरेक्शन अलग हो, तो उनको हम वेक्टर से अलग प्रेजेंट करते हैं। सपोज ये R1 है, सपोज ये R2 है, तो वेक्टर सेंस से अगर मैं एक ट्रायंगल बाहर निकालूंगा तो ये ट्रायंगल मुझे ऐसे, ये ट्रायंगल मुझे ऐसे है, ये R1 है और ये R2 है, और यहाँ पे कुछ एंगल सपोज थीटा है, एट एनी एंगल थीटा हमें देखना है ये। तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट कितनी बनेगी बेटा, तो याद रखिए बेटा वेक्टर्स में हम ट्रायंगल पढ़ेंगे, और ट्रायंगल क्या कहता है बेटा,
अगर O इनिशियल पोजीशन है जहां से शुरू हुए दो वेक्टर्स, ये A है और ये B है, ये R1 और ये D मिलकर B पे पहुंचता है, लेकिन R2 अकेले से O से B पहुंचता है। तो याद रखिए जब हम ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे तो ट्रायंगल लॉ कहता है फाइनल पॉइंट तक जितने वेक्टर एक डायरेक्शन में लेते हैं उनका सम बराबर होता है, उन वेक्टर्स का सम बराबर होता है उस वेक्टर को अकेले में जो अकेले में इनिशियल से फाइनल टच करता, मींस OA और AB दो वेक्टर मिलकर OB के बराबर हो जाते हैं। तो ट्रायंगल लॉ कहता है OB जो है वो बराबर होगा OA के वेक्टर को प्लस AB के वेक्टर को। ट्रायंगल लॉ बेटा ये कहता है कि जब एक ट्रायंगल के अंदर हम जाएंगे, द सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स अलोंग द सेम डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज इक्वल टू द सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम सेम इनिशियल एंड इज एट सेम फाइनल। तो फिगर में देखेंगे OA बराबर R1 वेक्टर है प्लस AB बराबर D वेक्टर है इज इक्वल टू OB बराबर R2 वेक्टर है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट D देखना है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट D कितना बनेगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, या वही फॉर्मूला डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स, फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो बेटा ये इसकी वेरिफिकेशन है, लेकिन डायरेक्शन के साथ है, मैग्नीट्यूड के साथ है। अगर खाली आपको मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा तो ट्रायंगल लॉ कहता है डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स में, याद रखिए ये बराबर होता है ट्रायंगल लॉ में अगर दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट में डिफरेंस आती है तो उसका रिजल्ट होता है एक वेक्टर स्क्वायर मींस R1 स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर यहाँ पे R2 स्क्वायर, और फिर जब ये माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस आता है, माइनस ट्वाइस एक वेक्टर R1 मल्टीपल दूसरा R2 मल्टीपल इनके बीच में एक कोसाइन ऑफ एंगल यानी कॉस ऑफ थीटा। बेटा ये याद रखिए, वेक्टर्स में आपको सिखाएंगे लेकिन ये रिजल्ट बड़ा अहम है। एक ट्रायंगल लॉ में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स में एक वेक्टर स्क्वायर प्लस दूसरी वेक्टर स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक वेक्टर मल्टीपल दूसरी वेक्टर मल्टीपल कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो बेटा याद रखिए, बट आपको मालूम है ये सर्कुलर रिलेशन में R1 और R2 मैग्नीट्यूड से बराबर है, R1 बराबर R2 बराबर RE है। तो हम देखेंगे हमारी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितनी बनेगी सर्कल के लिए किसी भी एंगल पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे। तो बेटा शॉर्ट करेंगे, ये भी R स्क्वायर ये भी R स्क्वायर, एक और एक 2R स्क्वायर माइनस ये भी R स्क्वायर ये भी R, इनका मल्टीपल R स्क्वायर और 2 के साथ 2 है R इंटू R इज R स्क्वायर और ये cos थीटा। इसके बाद बेटा इसको यहां देखते हैं बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट D को कितना मिलेगा रिजल्ट बेटा 2R स्क्वायर इसमें भी है 2R स्क्वायर इस टर्म में भी है, तो अंडर रूट के साथ 2R स्क्वायर अंदर दोनों टर्म में कॉमन निकलेगा, तो पहली टर्म में 2R स्क्वायर मल्टीपल 1 2R स्क्वायर बनेगा, फिर ये माइनस 2R स्क्वायर बाहर है तो यहाँ पे cos थीटा बचा। तो बेटा याद रखिए बट 1 माइनस cos थीटा बराबर होता है ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला याद रखिए 1 माइनस cos थीटा इज ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बेटा पुट कर लीजिए तो आपका डिस्प्लेसमेंट D कितना बनेगा, तो ध्यान रखिएगा ये बनेगा बराबर R के साथ ये अंडर रूट है 2 मल्टीपल R स्क्वायर और इसके बदले आएगा 2 मल्टीपल साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा इसका रिजल्ट आ गया हमारे लिए, जो थंब रूल हमें याद रखना है 2 भी 2 बार तो रूट को खत्म करके 2 बाहर आएगा, R स्क्वायर भी स्क्वायर के साथ तो रूट खत्म करके R बाहर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का भी स्क्वायर खत्म होके यहां से साइन थीटा बाई 2 बाहर आएगा। तो बेटा ये रहा थंब रूल, तो आज से याद रखेंगे थंब रूल टू मेजर डिस्प्लेसमेंट इन ए सर्कल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एट एनी एंगल
एट एनी एंगल कॉस के बेटा वो याद रखेंगे फॉर्मूला से। वो फॉर्मूला क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट एक सर्कल में हमेशा सरकमफ्रेंस पे याद रखेंगे बराबर होती है ट्वाइस रेडियस साइन ऑफ थीटा बाय 2। दिस इज द थंब रूल रिलेशन, यू मस्ट रिमेंबर ऑलवेज। ये आपको ध्यान में रखनी है। डिस्प्लेसमेंट magnitude on the circumference from one point to other point at any angle is measured as twice or sin theta by 2. Let us take example to clear it very simply. आइए बेटा हम इसकी एग्जाम्पल आपसे जोड़ते हैं। तो जल्दी से आपके साथ एग्जाम्पल जोड़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 6, चलिए आपसे बोलते हैं एक सर्कल है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है और इसके सेंटर के साथ ये रेडियस आर्म है, एंगल 120 डिग्री पे। हम ए से बी जाते हैं तो हमें पूछा जाता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ए बी इज व्हाट। तो आप ध्यान रखेंगे इसका बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ शॉर्टेस्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल विद एन एरो हेड। तो ए बी डिस्प्लेसमेंट डी जो है वो ये है, बट हमें मालूम है डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड से बराबर होती है ट्वाइस आर साइन ऑफ थीटा बाय 2। तो पुट कर लीजिए बेटा ये रिजल्ट यहां पे। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट ए बी बराबर होगी ट्वाइस आर साइन ऑफ थीटा और यहां थीटा है 120 डिग्री। तो 120 अपॉन 2 डिग्री तो ये 60 होगा। तो फिर कर लीजिए सिंपल, ट्वाइस आर मल्टीपल विथ sin 60 is always under root of 3 by 2. 2 and 2 will merge beta. The answer is under root of 3 times r. So this is the displacement. So thumb rule जब आप याद रखोगे फॉर्मूला तो आपको हमेशा ये क्वेश्चंस इजीली आएंगे बेटा, with any hesitation, without any problem. So please let us the next question जो हमारा है, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो ये है एक व्हील ऑफ रेडियस आर साइज, यानी हमारे पास एक व्हील है आर रेडियस साइज का, ये रोल करता है रोड पर और हमें पूछा जाता है बताइए इसकी डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पॉइंट पी इसका कंटैक्टेड पॉइंट ऑब्जर्वेशन में हमारा है फिगर में। तो हमें पूछा जाता है जब ये हाफ रोटेशन करेगा पॉइंट पी व्हील में जो है ये कितना डिस्प्लेस हुआ होगा। तो बेटा हाफ रोटेशन में मैं आपको जनरल एरिया क्लियर करने के लिए बिल्कुल इसके अपोजिट में एक और पॉइंट इंट्रोड्यूस करता हूं क्यू। तो हाफ रोटेशन कब होगी? जब ये टर्न करते करते क्यू पी की जगह आएगा, यानी बेटा जब ये हाफ टर्न करेगा तो ये व्हील की सिचुएशन ये बनेगी, ये पॉइंट ऑफ पी के बदले रोटेशन में क्यू होगा और पी हाफ रोटेशन में क्यू की जगह आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो हमें पूछा जाता है बेटा बताइए इस हाफ रोटेशन में पॉइंट पी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो बेटा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल, यानी बेटा ये ज्वाइन करना है और ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल, ये डिस्प्लेसमेंट हमें बोलना है बेटा मैग्नीट्यूड से कितना है। बड़ी सिंपल बात है बेटा, फिगर में ही आसान है। तो हम सेंटर से देखेंगे, ये सेंटर से क्यू पॉइंट भी आर सेपरेशन है, पी पॉइंट भी आर सेपरेशन है। तो ये हाइट नॉर्मल एंगल के साथ 2r है, तो ये 2r बना। तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए बेटा, और जब हाफ रोटेशन वी लेता है तो इसे इस पॉइंट तक हाफ लेंथ का ट्रेवल होगा और वो हाफ लेंथ पी टू क्यू कितना होगा? सेमी सर्कल, यानी सेमी सर्कल लेंथ, सेमी सर्कल ये होगा पी टू क्यू, दैट इज 2 pi r upon 2, that is pi r. तो PQ is pi r. तो PQ भी मालूम, QP भी मालूम, R plus R 2R, तो ये मालूम करना आसान हो गया। तो इन राइट ट्रायंगल PQ, इसको हम P डैश मानेंगे सपोज, PQP डैश, तो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट D मैग्नीट्यूड से कितना होगा? इट इज अंडर रूट ऑफ PQ square, that is pi r square, plus P dash Q square, that is 2r square, that is 2r square.
तो बेटा इसको ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई का भी स्क्वायर अलग से, आर का भी स्क्वायर अलग से, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, आर का स्क्वायर भी अलग से होगा। तो बेटा दोनों टर्म्स में आर स्क्वायर कॉमन, तो यहां से भी आर स्क्वायर, यहां से भी आर स्क्वायर कॉमन निकला। पहली टर्म में पाई स्क्वायर बचा प्लस दूसरी टर्म में 4 बचा। आर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा तो आर बाहर आएगा। इट इज आर टाइम्स अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4 द आंसर। सो बेटा इस हाफ रोटेशन ऑफ रोलिंग मोशन ऑफ ए व्हील में कितना डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट हुआ, इट इज आर इंटू अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। और आपको मालूम है आर इज द रेडियस। ओके बेटा, थैंक यू। दीज आर सम न्यूमेरिकल्स व्हिच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ऑन द सब टॉपिक of kinematics, that is distance and displacement. Thank you. I think you can prepare yourself, you can make yourself much preparation on the same numerical approach. Thank you so much.